अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान माही खान। प्रोग्राम आखिरी पहले की अपनी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन मोहतरम, हर बार की तरह हमारे बड़े प्यारे मेहमान अहमद नसीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए और इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद नसीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। कैसे हैं आप? जी, आप बताएं। ठीक है जी बिल्कुल ठीक ठाक। अहमद नसीर साहब बताइए कि आज जश्न आज़ादी का दिन है और जश्न आज़ादी कैसे हासिल की गई और हमारे बुज़ुर्गों ने किस तरह कुर्बानियाँ देकर ये वतन हासिल किया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे मौजू की तरफ इशारा किया क्योंकि आज आज़ादी का दिन है। जी जी। और आज़ाद हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एक आज़ाद रियासत के बाशिंदे हैं। आपको आज़ादी बहुत मुबारक हो। अच्छा देखें, सवाल आपने रखा कि बुज़ुर्गों ने क्या क्या कुर्बानियाँ देकर हमारे ये सरज़मीन हासिल की, हमारे ये पाकिस्तान हासिल किया। पाकिस्तान का मतलब यही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और जहाँ ये कलमा आ जाए वो चीज़ नापाक नहीं है। जी बेशक। देखें, बात यह है कि हमारे यहाँ आज़ादी किन तरीक़ों से मनाई जाती है ये किसी से मख्फी नहीं, ये बातें किससे भी छुपी हुई नहीं। मैं कुछ वाक़यात, कुछ कहानियाँ उस 1947 की, जब हम लुट रहे थे और मुल्क बट रहा था, मैं कुछ वाक़यात आपके सामने रखना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से। जी जी बिल्कुल। अब अगस्त 1947 में हम लोग जा रहे हैं। 4 अगस्त 1947 हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आने वाले मर्दों, औरतों और बच्चों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद शुमाली हिंदुस्तान के तूलो अर्ज़ में मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हो गया। इंसानी और अखलाकी कदरें महज किस्सा माजी बनकर रह गईं। साल हर साल से इकट्ठे रहने वाले हिंदू और सिख मुसलमानों के खून के प्यासे हो गए। अब ये देखिएगा आज़ादी कैसे हासिल की। हिंदू और सिख मुसलमानों के खून के प्यासे हुए, मुसलमानों के खून के प्यासे। इन हालात में मेरे वालिद ने, ये जिन्होंने लिखा है उनका एक वाक़या है, वो चश्मदीद गवाह है, वो बता रहे हैं कि इन हालात में मेरे वालिद ने गांव के दूसरे लोगों के मशवरे के बाद पाकिस्तान की तरफ हिजरत का फैसला किया, लेकिन हिंदुओं और सिखों को ये बात गवारा नहीं थी। और ऐन हमारी रवानगी के वक्त आस पास के गांव से मुसल्लह जत्थे वहां पहुंच गए, यानी फौज की फौज वहां उमड़ आई और चश्मे ज़दन से तमाम मर्दों को फनाह के घाट उतार दिया, यानी तमाम ही का गला काट दिया। ये मुसलमानों के साथ जुल्म सितम है। और यहाँ किस तरीके से आज़ादियाँ मनाई जा रही है ये सोचिएगा जरा। नौजवान लड़कियों को उनकी माँ के सामने इज्तिमाई हवस का निशाना बनाया गया। आज भी जब मैं उस दिल खराश मंजर को चश्मे तसव्वुर से देखती हूँ तो यकीन नहीं आता कि इब्ने आदम जिल्लत की उन गहराइयों तक भी जा सकता है। मेरा मासूम भाई बाकी बच्चों की तरह डरा सा खड़ा था, तो इसने चंद हैवानों को मेरी तरफ बढ़ते देखा जिन पर मेरी मिन्नत समाजत का भी कोई असर नहीं हो रहा था, तो भागकर मेरे सामने आ गया और मुझे अपनी पनाह में ले लिया। भाई भाई ही हुआ करते हैं, भाई छोटे भी हों तो भाई मुहाफिज हुआ करते हैं, भाई नन्हे मुन्ने भी हों तो बहनों के मुहाफिज हुआ करते हैं। अब वो भाई जो था, वो छोटा भाई अपनी बहन के सामने एक चादर बनकर खड़ा हो गया। जब भी एक मुखन्नी से हिंदू ने अपनी कुल्हाड़ी, अब वक्फे को छोड़ दीजिए, जब भी एक कुल्हाड़ी का जोरदार वार करके उसकी गर्दन पर किया, जब एक मुखन्नी से हिंदू ने उस छोटे बच्चे की गर्दन पर अपनी कुल्हाड़ी का जोरदार वार किया, जिससे उसका सर तन से जुदा होकर दूर जा पड़ा। उस पर उस जालिम ने शैतानी हंसते हंसते हुए कहा कि अगर मुझे मालूम होता कि तुम्हारी गर्दन इतनी कमजोर है तो अपनी कुल्हाड़ी तुम्हारे गंदे खून से कभी भ्रष्ट यानी नापाक ना करता। अब मुझे अपनी कुल्हाड़ी गंगा जल से धोकर पवित्र करनी होगी, यानी पाक करनी होगी। ये वो हिंदू बोल रहे हैं मुसलमानों को कत्लेआम करके। ये कहकर वो भी शैतानी खेल में शामिल हो गया। शैतानी खेल क्या था? वही उसकी भाई की बहन के साथ इज्तिमाई ज़्यादती, यही शैतानी खेल था। अब आज़ादी कैसे हासिल की गई? ये सबके बावजूद जमीन फटी ना आसमान टूट के गिरा। तमाम बूढ़ी औरतों को कत्ल करने के बाद सब लड़कियों को वो एक हवेली में ले गए और सब किताब बनाकर खड़े हो गए और बारी बारी अपने अशरफुल मखलूकात होने का सबूत फराहम करते चले गए। नए आने वाले कतार के आखिर में अपनी बारी के इंतजार में खड़े हो जाते। इस अमल में मैं जिंदा बच जाने वाली चंद खुश नसीब या बदनसीबों में शामिल हूँ। अब वो खुश नसीब होगी जिसके साथ ज्यादती की गई, या इसलिए वो बदनसीबों को पाकिस्तान मिल गया और कितनी कुर्बानियों के बाद मिला। अब सुनते जाइएगा। इसके बाद मैं एक के हाथ से दूसरे हाथ तक पहुंचती चली गई। आप समझ रही है बातों को? जी जी। एक के हाथ से दूसरे हाथ तक पहुंचती चली गई।
आखिरकार सोहन सिंह ने मुझे अपने घर डाल लिया और शादी भी कर ली। 7 साल बाद सोहन सिंह मर गया और उसके छोटे भाई महेंद्र सिंह ने मुझसे शादी कर ली। ये 1947 के मजालिम की कहानी खुद मजलूमों की ज़बानी अज़ हकीम मोहम्मद तारिक मोहम्मद मजूबी चुगताई की लिखी हुई किताब का एक इक़्तिबास आपको सुना रहा था, आपके नाज़रीन को भी सुना रहा था। ऐसे आज़ादी हासिल की गई है। मैं एक दो इक़्तिबास और आपको सुनाता हूँ। होशियारपुर की वो रात बहुत तवील थी, यानी होशियारपुर की वो रात बहुत लंबी थी। चौक सराजा पर हमले की दूसरी रात हमलावरों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा था। पहले रोज 50 मुसलमान शहीद हुए, दूसरे रोज 60। शाम होने से पहले 2-4 ऐसे दिलदोज वाक़यात हुए कि मुसलमानों की अजीमत और जोश में जबरदस्त इजाफा हो गया। बुजुर्ग और नौउम्र भी मैदान में उतरने लगे। असर के वक्त से दस्त बदस्त लड़ाई हो रही थी। एक मुसलमान नौजवान गिरा, खून के फवारे निकल रहे थे। उस नौजवान का घर लड़ाई के मैदान के बिल्कुल सामने था। वो जो मुसलमान को मारा जा रहा था, उस नौजवान का घर लड़ाई के मैदान के बिल्कुल सामने था। घर का छोटा बच्चा ये मंजर देख रहा था। आप जरा तसव्वुर तो कीजिए, क्या करबला बपा की गई आजादी हासिल करने के लिए। उस घर में एक छोटा बच्चा वो देख रहा था। खवातीन को होश न रहा और बच्चा अब्बा अब्बा कहते हुए दरवाजे से निकलकर हिंदुओं और सिखों की तरफ भागा। यानी जिसको कत्ल किया जा रहा था वो उसका बच्चे का अब्बा था। बच्चा अब्बा अब्बा कहते हुए हिंदू और सिखों की तरफ भागा। उन्होंने बच्चे को पकड़ लिया और चिल्ला कर ऐलान किया कि देखो हम आज मूसले के बच्चे के साथ क्या करते हैं, यानी इस मुसलमान के बच्चे के साथ आज हम क्या करते हैं। मुसलमान दम बखुद थे कि ये बच्चा वहां कैसे पहुंचा। सिखों ने बच्चे को ऊपर उछाला और नीचे से नेज़े पर से उसे ले लिया। आप समझ रहे हैं? नीचे से नेज़े पर से ऊपर उछाल कर नीचे नेज़ा रखा और बच्चे को उस नेज़े पर से ले लिया। बच्चे की चीख इस कदर दिलदोज थी कि आसमान तक लर्ज़ उठा। उसने तड़प कर वहीं जान दे दी। ये उर्दू डाइजेस्ट 2016 का मैं आपको हवाला दे रहा हूँ। अल्ताफ हुसैन कुरैशी इसके मुदीर हैं। उर्दू डाइजेस्ट अभी भी हयात हैं। अल्लाह उनको सेहत दे, लंबी जिंदगी दे। अब जो वाक़या है कि एक नौजवान अपनी हिजरत का वाक़या कुछ इस तरह से बयान करता है कि रास्ते में इक्का दुक्का मुसलमान औरतें मिलती चली गई। जब हिजरत करके मुहाजिरा रहे थे, उन्हें भी साथ लेते आए। सिखों और हिंदुओं ने अपनी दरिंदगी का जी भर कर मुजाहिरा किया। होशियारपुर से निकलते वक्त एक औरत जख्मी हालत में पड़ी थी। वालिद साहब ने उठाया तो उसकी टांगे और सीना कटे हुए थे। उस औरत के टांगे और सीना कटे हुए थे। एक मशहूर खानदान की नौजवान खातून थी। अब्बा जी को मालूम हुआ तो जब्त ना कर सके। उस खातून ने बस इतना कहा कि जाइए चाचा जी, आप गम ना करें, आप गम ना करें। इतना सब कुछ हो जाने के बाद पाकिस्तान तो बन गया ना, कोई परवाह नहीं है जान की। इतना सब कुछ होने के बाद पाकिस्तान तो बन गया ना, ये वो औरत कह रही है जिसका सीना भी नहीं है, जिसके हाथ भी नहीं है। मुझे खुशी है कि मैं उम्मत के किसी काम तो आई। आय हाय हाय हाय, मैं उम्मत के किसी काम तो आई। नहर उबूर करके हम सब शिद्दत तासुर से कांप रहे थे कि एक तरफ से किराहने की आवाज आई। एक बुजुर्ग डॉक्टर नसीरुद्दीन आगे बढ़े तो उन्होंने पूछा कौन है। निस्वानी आवाज आई, यानी औरत की आवाज आई। वो फौरन लपके। एक खातून खून में लथपथ पड़ी थी। पानी पिलाकर मरहम पट्टी करने की कोशिश की मगर कोई फायदा ना हुआ, यानी वो जान से हाथ धो बैठी। उस खातून ने मरते वक्त बस इतना कहा, उस खातून ने मरते वक्त बस इतना कहा कि शाम 84 की जंग में, यानी शाम 84 की जंग में मेरे भाई, मेरे वालिद, यानी मेरे 7 भाई, मेरे वालिद, मेरे चचा और चचा के 4 बेटे शहीद हो गए। कैसे कुर्बानियां हासिल की गई, कैसे। ये 4 सितंबर की दास्तान है, 1947 4 अगस्त की दास्तान है ये। अब देखिएगा आगे क्या हुआ। और मेरी 3 बहनें लड़ते लड़ते अपनी इज्जत बचाते बचाते नहर में कूद कर मर गई। वालिदा को उन्होंने कत्ल कर दिया। मैं छुप गई, उन्होंने मुझे ढूंढ निकाला। जब वो करीब आए तो मैंने टोके से 2 को जख्मी कर दिया। उन्होंने झिल्लाकर मेरा ये हश्र किया है। आखिरी सांस लेने से पहले उस मजलूम खातून ने कहा कि पाकिस्तान को मेरा सलाम कहिए। आप समझ रही हैं? जी जी जी। सब लुट गया, सब मर गए। 7 भाई जिस बहन के शहीद कर दिए गए इस आजादी में, 7 भाई यहाँ जश्न मनाए जा रहे। 7 भाई जिस बहन के कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए, उनके वालिद साहब, उनकी माँ को कत्ल कर दिया गया। 3 बहनें जान से हाथ धो बैठी और चचा के साथ 4 बेटे।
और वो कह रही है कि पाकिस्तान को मेरा सलाम हाँ कर जी, इसी बात से मैं आपसे सवाल करना जी, जी। चाहूँगी कि जो हम जश्न आज़ादी के दिन ये खुशियाँ मनाते हैं जी। कि क्या शरीयत हमें मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। देखिए, जी। बात ये है कि इन तमाम वाक़यात को सुनने के बाद जी, जी। आपके नाज़रीन से मुखातिब हूँ, आपके सुनने वालों से मुखातिब जी, हूँ, जी। क्या कोई जो अहले अकल अहले दानिश लोग हैं, क्या वो खुशियाँ मनाएंगे नहीं। या शुक्र अदा करेंगे या शुक्राने के नवाफिल पढ़ेंगे? जी, जी। हमारे यहाँ नौजवान तबका 22 के सिलेंसर बदला कर रोडों पर घूमते और तरह तरह की हुनरबाजी में मसरूफ है। जी जी और भाई, तारीख पढ़ो, तारीख के स्याह और आप पढ़ो, आपको मालूम हो बुजुर्गों ने क्या क्या कुर्बानियां देकर इस वतन अजीम को हासिल किया, इस वतन अजीज को हासिल किया। हमें सोने के तश्त में रखकर पाकिस्तान नहीं दिया गया, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी। कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने जिद्दोजहद के बाद, मेरे इकबाल ने ख्वाब देखा और जिद्दोजहद के बाद पाकिस्तान सरजमीन हासिल की गई। आप लोग क्या समझते हैं, हमने क्या समझ लिया पाकिस्तान को? अब अगली बात सुनिएगा जरा। जब उस औरत ने कहा कि पाकिस्तान को मेरा सलाम कहिए, जालंधर कैंप के वाकयात बड़े दिलदोज हैं। जालंधर कैंप के मैं आपको तमाम वाकयात, जालंधर हो, वो चौक सराजा हो, वो भरिष्ठ हो, वो कोई भी इलाका हो, मैं आपको बताता चला जा रहा हूँ। लिखने वाले लिखती हैं कि मुझे याद है कि हम एक का नुवाए पर हिजरत करके पाकिस्तान आए, तो उसने बाबा जी को बुलाकर कहा कि ये हीरे जेवरात हैं, खानदान के सारे मर्द शहीद हो चुके हैं, इन जेवरात को कायदे आज़म तक पहुंचा दीजिएगा, शायद पाकिस्तान के काम आ जाए। अब उनको मालूम है कि हम पाकिस्तान नहीं पहुंच सकते, हम तो मर गए, हम तो शहीद हो गए, हम तो हिजरत में ही शहीद हो गए, हमारे मुहाजिर भाई हिजरत में शहीद हो गए और कुछ मुहाजिर यहाँ पहुंच गए और पाकिस्तानियों को आज भी उनकी आइडेंटिटी पर शक है, आज भी शक किया जा रहा है, उनकी कौमियत पूछी जा रही है। भाई, पंजाबी हो, बलोची हो, सिंधी हो, गिलगित बल्तिस्तान से हो, कश्मीरी हो, सब पाकिस्तानी है और कश्मीरियों पर तो अभी भी जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं। कश्मीरियों के जुल्म सितम की क्या बात करें, उनकी तो मिसालें बेहद मिलती हैं। अब अगली बात सुने कि बस आखिरी वाक़या मैं सुना रहा हूँ आपको। और जब वो पाकिस्तान बन गया तो वो औरतें कहा करती थी कि हमारे जेवरात कायदे तक पहुंचा दीजिएगा, हो सकता है कि पाकिस्तान के कुछ काम आ जाए। उनको मालूम है कि हम पाकिस्तान नहीं देखेंगे, मगर वो पाकिस्तान को अपना आखिरी सलाम कर रही है कि पाकिस्तान को हमारा सलाम कह दीजिएगा। जो भी हिजरत करके मुहाजिर भाई पाकिस्तान पहुंचे, लाहौर पहुंचे, कराची पहुंचे, सिंध पहुंचे, खैबर पहुंचे, वो पाकिस्तान को हमारा सलाम कह दीजिएगा। आप समझ रही है? उर्दू डाइजेस्ट 2016, अल्ताफ हुसैन कुरैशी इसके मुदीर। आखिरी वाकया 4 सितंबर का, दिल थाम कर सुनिएगा। आखिरी वाकया सुना रहा हूँ, आपके नाज़रीन से मुखातिब हूँ, दिल थाम कर सुनिएगा। ये तारीख है, ये कोई 22 के सलेंसर बदलवा कर रोडों पर घूमकर हुल्लड़बाजी करने का नाम नहीं आज़ादी। आज़ादी तो शुक्राने के नवाफिल अदा करने का नाम है। आज़ादी तो सजदे में पड़े रहकर खुदा का शुक्र अदा करने का नाम है, ये आज़ादी है। भाई, आप तो नमाज नहीं पढ़ सकते थे, आप अपनी अलग इबादतें नहीं कर सकते थे, अलग जिंदगी का तरीकाकार नहीं अपना सकते थे आप लोग। ये तो एहसान है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, जिनको मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जागती आंखों से ज़ियारत करवाई कि कायदे आज़म पाकिस्तान तुम्ही से बनेगा, पाकिस्तान तुम ही बनाओगे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये है पाकिस्तान का मतलब। आखिरी वाकया, 4 सितंबर को 25,000 मुसलमान मारे जा चुके थे। एक मुसलमान जो जान बचाकर पाकिस्तान पहुंचने में कामयाब हो गया, वो अपना चश्मदीद वाक़या बयान करते हुए कहता है कि एक जगह मैंने देखा कि हिंदू बलवाई एक ढेर के गिर्द नाच रहे हैं। एक ढेर के गिर्द, यानी एक पहाड़ी का ढेर है, उसके गिर्द हिंदू लोग, हिंदू बलवाई नाच रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि वो ढेर किस चीज का होगा? मैं आपके नाज़रीन से मुखातिब, आप सोच सकते हैं कि वो ढेर किस चीज का होगा जिसके गिर्द हिंदू बलवाई नाच रहे थे और खुशियों के शादियाने बजा रहे थे? हिंदू बलवाई किस ढेर के गिर्द नाच रहे थे? दिल थाम कर सुनिए कि हिंदू बलवाई, वो मुसलमान चश्मदीद वाक़या बयान करता है कि हिंदू बलवाई जिस ढेर के गिर्द नाच रहे थे वो मुसलमान औरतों के जिस्मों से काटे हुए पस्तानों का ढेर था। मुसलमान औरतों के जिस्मों से काटे हुए पस्तानों के ढेर के गिर्द हिंदू बलवाई नाच रहे थे। वो कमबख्त सह करतूतों के मालिक थे। ये है तारीख। ऐसे ही नहीं मिल गया पाकिस्तान, हमें क्या सोने के तश्त में रखकर पाकिस्तान नहीं दिया गया। आप यकीन कीजिए, कपूरथला
पटियाला के रियासती फौजियों ने मुसलमान लड़कियों को हवस का निशाना बनाकर उनको ज़िबह करते गए। कपूरथला और पटियाला के फौजी दस्ते, ये हकीकत है। वो कपूरथला हो, वो कपूरथला के फौजी दस्ते हों, वो पटियाला के हों, वो अमृतसर के हों, वो किसी भी, वो चौक सराजा के हों, ये जुल्म किए गए। और अगर अब भी हम ये कहें और अब आप भी अगर ये सवाल रखें कि आज़ादी को खुशी से मनाना चाहिए, तो मेरे ख्याल में अहले दानिश के लिए इशारा काफ़ी है कि क्या ये काफ़ी नहीं कि हमारा पाकिस्तान हमको मिल गया, हम आज़ादी राय का इजहार कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, और अभी हम कहें कि नहीं भाई हमको बाइक का सिलेंसर बदलवा कर हुल्लड़बाजी में मसरूफ होने और मुसलमान बहनों को, मुसलमान की बेटियों को, मुसलमानों की बेटियों को तंग करने, सीटियां बजाकर लोगों के रास्ते रोकने। आज़ादी इस चीज़ का नाम नहीं है। आज़ादी शुक्राने के नवाफिल पढ़ने का नाम है। आज़ादी तो खुदा के आगे सर पर सजूद होने का नाम है। इसी का नाम आज़ादी है। यही जश्न आज़ादी है, यही जश्न आज़ादी है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस प्रोग्राम में